क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में करने रहेंगे। प्रॉमिस है आपका। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते हैं, पहले मुझे उसको बता लेना चाहिए था आपको। देखो यहाँ पे तो PO4 3 माइनस ये होता है आपका फॉस्फेट आयन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस? ये हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रीड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो बच्चों, आपके एमएससीटी के सेशंस जो है ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब पीवाईक्यू, मतलब आपने अगर अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो आप ईच एंड एवरी ईयर्स के बच्चा पीवाईक्यू देख सकते हैं और यही पीवाईक्यू आपके एमएसटी सीटी में डायरेक्टली आते हैं। ये पीवाईक्यू करना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से रीड करते हो, ठीक है? तो आज मैं जो पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहा हूं वो आप यहाँ पे देख रहे होगे, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। और काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन आपके एमएससीटी के मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। तो चलो हम इस पीवाईक्यू को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और बच्चा एक एक क्वेश्चंस बिल्कुल ध्यान से देखना, स्किप मत करना बच्चा। अगर आपने स्किप किया मतलब खत्म, ठीक है? जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा पीवाईक्यू है, पक्का पक्का आपके एग्जाम में आते हैं, वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एक बार अगर आपने देख लिया तो आप अपने एग्जाम में गलत नहीं करोगे। चलो हम इस इस सेशन को बच्चा स्टार्ट करते हैं मजेदार तरीके से। बस आपका ध्यान बिल्कुल मेरे स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, रहेगा ना? प्रॉमिस ना? लास्ट तक एंड तक देखना बच्चा। एक एक क्वेश्चन पीवाईक्यू करा के दूंगा 5 से 6 ईयर्स के। अगर आपने देख लिया ना बच्चा, आपको पक्का बोलता हूं हर एक इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में करने रहेंगे। प्रॉमिस है आपका। स्टार्ट करूं? ओके चलो। तो योर एमएससीटी का रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑल पीवाईक्यू मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। तो पहले मैंने क्या थोड़ा सा सोचा है कि मैं पीवाईक्यू कराने के पहले थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बूस्ट कर दूं ताकि आप फटाफट आंसर्स दे सके यहाँ पे। ओके चलो, पहला क्या है बच्चा कि हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, चाहे तो लिख भी सकता है कि व्हाट इज मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स। अब बोलोगे सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ओके मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप डरो मत। ऑक्सीडेशन मतलब होता है बच्चा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चा? कोई बोल सकता है? यस यस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा? रिडक्शन। ओके क्लियर। चलो आप लोगों को दो चीज पता चल गया कि अगर किसी भी रिएक्शंस के अगर रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहा होगा तो उसके अंदर होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब होता है बच्चा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके सी दिस एग्जांपल। ओके इस परफेक्ट एग्जांपल में आपको क्या पता चल रहा है? ध्यान से देखिए। देखो Mg+O2 इज रिएक्ट विद, मतलब जो भी हो रहा है यहाँ पे ये टूट रहा है Mg+2 में और O2 माइनस। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे जो आपका Mg था वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ये सिंपल सा मेटल है ना, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और उसके बाद ये क्या बना रहा है? Mg+2 बना रहा है। क्या बना रहा है? Mg+2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे लॉस कर रहा है। +2 है ना, मतलब जीरो से, देखो जीरो से आप उधर जाओगे तो क्या होगा? +1 +2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, जिसके ऊपर जिसके वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है? यहाँ पे O2 क्या है? जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। अब -2 कैसे होगा? देखो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो ये होता है जीरो, जीरो की इधर क्या होता है? सब +1 +2 +3, ठीक है? इधर क्या होता है? -1 -2, ठीक है? अब ध्यान से सुनो। देखो ये जीरो से कहां जा रहा है? -1 -2, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है बच्चा? गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2। वही अगर जितना लॉस करेगा उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस होते जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नीशियम है वो क्या हो रहा है? Mg+2। क्या हो रहा है? Mg+2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। लेकिन वही बात अगर मैं ऑक्सीजन की करूं तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या बना रहा है? O2 माइनस, मतलब O क्या बना रहा है? माइनस। O2 तो चलो मैं नहीं लिखता हूं, 2 क्या बना रहे हैं यहाँ पे? माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो गेन इज नथिंग बट व्हाट? गेन इज नथिंग बट व्हाट? रिडक्शन। लॉस इज नथिंग बट व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्लियर है? तो देख लो यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूं। Mg जीरो से क्या बना रहा है? Mg+2, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है बच्चा? लॉस हो रहा है। प्लस मतलब लॉस हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के केस में बच्चा, ऑक्सीजन क्या कर रहा है? 0 से -2, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे उसको बोलते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज बताता है, और माइनस इज नथिंग बट व्हाट? रिडक्शन। क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पे रिडक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रहा है?
ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस, आगे बढ़ू मैं यहाँ पे, चलो फटाफट बोलो। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब आएगा? जब किसी के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, लाइक Mg+2 Ca+2, ठीक है, Na+2। तो जितना प्लस आते जाएगा इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। ठीक है, दूसरा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी के ऊपर जितना माइनस चार्ज आते जाएगा उतना वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बच्चा? गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा? रिडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट देखते हैं कि ऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होता है, रिडक्टेंस क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होता है। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चा। देखो, a reagents या फिर a substance which itself undergo a reduction and causes the oxidation of other species। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होगा? खुद रिडक्शन होगा जिसका, और ऑक्सीडेशन किसका करेगा? अदर स्पीसीज का। किसी दूसरे का अगर ऑक्सीडेशन करेगा उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्शंस बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे which itself undergo oxidation and bringing about the reduction of the another species। तो itself जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, itself जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या कर रहा हो? रिडक्शन कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चा? उसी को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। आई थिंक आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। मान लो आपके पास यहाँ पे CuSO4 और वो रिएक्शंस कर रहा है जिंक के साथ में, तो क्या बना रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये बना लेगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये SO4-2 होता है, तो आपका जो यहाँ पे कॉपर है ये +2 के स्टेट में, लेकिन अब यहाँ पे ये मेटल से फ्री स्टेट में। ठीक है, दैट्स वाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? 0। याद रखना, अभी मैं आपको बता भी दूंगा कि जितने भी एलिमेंट्स आपके फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, फ्री स्टेट मतलब समझते हो? जैसे क्लोरीन हो गया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, Mg हो गया, ठीक है, और सल्फर हो गया। ये जितने के जितने आप देख रहे हैं फ्री स्टेट में लिख रहा हूं, ये सब आपके क्या होते हैं? 0 होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? Cu+2 से क्या बन रहा है? Cu 0 हो रहा है। जिंक से क्या बन रहा है? जिंक यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे क्या बन रहा है? जिंक +2 बन रहा है, क्योंकि SO4 का सबको पता है क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, एक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है बच्चा? रिडक्शन हो रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये 0 से क्या बना रहा है? +2, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन +2 के फॉर्म में। अब ये 0 हो गया। देखो मैंने क्या बताया था? ये +1 +2, अब ये 0 हो गया। मतलब इसने क्या किया? इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का एक्सेप्ट किया, गेन किया, तब तो वो 0 तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन। तो कभी भी गेन होगा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। क्या कहलाएगा? रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो एक चीज याद रखना, मैं बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूं। तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, चलो देखो, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो आपका जो कॉपर है वो कैसा बिहेव कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरीके से बिहेव कर रहा है। और जो जिसका आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट्स। मतलब जो आपका जिंक है वो आपका क्या है? यहाँ पे वो आपका एज एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, बिल्कुल उल्टा उल्टा याद करोगे तो चलेगा। यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, बिल्कुल उल्टा आपको याद रखना पड़ेगा, उल्टा पलटा। ठीक है बच्चा, देखो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अगर बच्चा आपने मेहनत से पीछे हट गए ना बच्चा, तो मैं भी आपको नहीं बचा सकता, या फिर ऊपर वाला जो आपको देख रहा है वो भी आपको नहीं बचा सकता। अगर आपने मेहनत से अगर पीछे हटे तो मुझे पता है मेरे बच्चे मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, वो मेरे साथ मेहनत करेंगे, और इस मुश्किल घड़ी में मैं उनकी नैया को पार लगाऊंगा बच्चा। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। देखिए मैं क्या धमाका यहाँ पे करके देता हूं। मैं सारे PYQ बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ जो टॉपिक्स है उसको फटाफट खत्म तो कर दूं ताकि बच्चों को डाउट ना हो। यहाँ पे चलो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सबको समझ में आ गया बच्चा? आगे बढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो, अगला है, कहां गया? आ जाओ।
आपको मैं बता रहा था कि यार कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे होते, पहले मुझे उसको बता लेना चाहिए था आपको। देखो यहाँ पे द ऑक्सीडेशन नंबर ईच ऑफ द एटम एंड इन द फ्री स्टेट हैविंग अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। हम देखते हैं इसको। देखो जैसे आपका H2 हो गया, Cl2 हो गया, O3 हो गया, P4, ठीक है, O2, Ca, कैल्शियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कुछ भी होने दो, ये सब आपके अगर फ्री स्टेट में लिखे हुए, जैसे ऐसे लिखे हुए Mg प्लस O2 इज फॉर्म एज व्हाट, तो Mg यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, वो क्या रहेगा यहाँ पे जीरो, ठीक है। ये सब के सब फ्री स्टेट में, तो इनका क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। यस, यू आर राइट। उसके बाद अगर पैरोक्साइड कोई होता है जैसे H2O2, तो HOOH, अगर कोई पैरोक्साइड होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चा -1 होता है, लिख लेना पैरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1। ओके, चलो अब आते हैं अपने कुछ की पॉइंट्स के ऊपर। की पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे। कभी भी अगर आपका ऑक्सीडेशन रहेगा, अगर आपके रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो क्या क्या चीजों का आपका ध्यान रखना है। अगर आपने ये चीजें ध्यान में नहीं रखी बच्चा, तो गलत कर जाओगे, मिस कर जाओगे। कड़ला की ना है, कड़ला बगा इकड़े। देखो ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या रहेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, जैसे देखो Mg प्लस O2, तो क्या फॉर्म करेगा, MgO। बैलेंस कर लेना बच्चा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया Mg प्लस फ्लोरीन, ठीक है, तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको पता है फ्लोरीन, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं किसी भी रिएक्शंस में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूँ बच्चा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट समझते हो, जैसे मान लो मर्क्यूरी है, Hg2Cl2 है, अब मैं मर्क्यूरी को ही निकाल रहा हूं, मेटल्स को ही निकाल रहा हूं उस रिएक्शन में से, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एनी स्पीसीज इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑक्सीडेशन। ये तो सबको पता है, ठीक है। मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे सोडियम है, और सोडियम ने क्या किया, अपने मान लो प्लस लगा दिया मैंने, प्लस का मतलब उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है रिडक्शन, बिल्कुल इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। ये सी है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपने ऑक्सीजन निकालते हो तो रिडक्शन होता है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे रिमूवल है, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे मेरे पास Cl है और इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया, गेन किया, क्या बनाया, Cl माइनस, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, यस, रिडक्शन, ठीक है। चलो अब आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चंस, मैंने बोला था ना क्वेश्चंस कराऊंगा पीवाईक्यू के। अब ये देख लो, ये कौन से पीवाईक्यू का, ये मई में 2024 का क्वेश्चन है, एमएससीटी का 16 मई को आया हुआ था, और पहला क्वेश्चन आपके सामने राइज हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही ध्यान से बच्चे देखिएगा। मैंने बोला था कंसेप्ट भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, दोनों करा रहा हूँ बच्चा। मुझे क्या चाहिए, आपका एक लाइक, प्यार और आपका विश्वास जो मेरे ऊपर बना रहे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4-। कोई बता सकता है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है, यस तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ओके सी हियर, चलो देखो आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसका बोला भैया, Mn का निकालो। देखो आपका क्या है ये, MnO4-, इसका जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना रहता है उसको हमेशा X लिखो। कोई भी Mn के बाद में कोई भी दूसरा वर्ड लिखा हो, चाहे ऑक्सीजन लिखा हो, चाहे फ्लोरीन लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो बच्चा, हमेशा प्लस लगाओ 4 टाइम। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितने लोग को पता है, यस, -2 इज इक्वल टू ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी रहेगा उसको इज इक्वल टू के बाद में लिखने का, दैट इज -1। -1 कहां से पता चला, जो भी बच्चा याद रखना, जो भी आपको ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा उसको हमेशा इज इक्वल टू के पार लिखने का। कहां लिखोगे, इज इक्वल टू के पार। चलो यस सर, आपने तो बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया ये चीज। उसके बाद देखो कितना हो जाएगा बताओ, 4 दूनी 8, -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 8, ठीक है, x इज इक्वल टू 7। यस, कहीं भी 7 गिवन है क्या, देख लो। अरे यार ये तो काफी नीचे है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। कहीं भी 7 है क्या, यस, दिसला काय 7 सगळ्यांना, यस दिस इज द 7 and this is the right answers. Okay, next question. What is the oxidation state of phosphorus in phosphate ion? PO4 3- ये होता है आपका फॉस्फेट आयन। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ये जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोला क्या लिखोगे, यस बताओ, आपको बताना है। X प्लस दूसरा अंग्रेजी का वर्ड दिखा तो 4 into
ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है -2, ओवरऑल चार्ज कितना है -3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 -3, x इज इक्वल्स टू -3 प्लस 8, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ बताओ 5, यस +5 is the correct answers, +5 is the correct answers। ओके, जरा सा स्टार मार दूं क्या इस पे, चलो नेक्स्ट। ओके, आपको बताना है अभी है, मैं नहीं बताऊंगा, बताऊं क्या कि नहीं बताऊं, रहने दो, आप कर लोगे यार, इतने होशियार हो आप, कर ही सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। बताओ, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द नाइट्रोजन व्हेन NO2 इज कन्वर्टेड टू NH4 प्लस आयंस। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, बताओ। ये यहां से यहां कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको ना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है? नाइट्रोजन का। बता लोगे क्या सारे बच्चे, बता लोगे? कुछ नहीं करना यार, मैं बताता हूँ, रुको। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसके इधर क्या लिखोगे? प्लस, अरे एक्स प्लस 3, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ये देखो -2 जो लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का चार्ज है, ठीक है, -2 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कितना -1, ठीक है, तो 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 प्लस 6, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, मतलब +5। +5 कहाँ है क्या यार, यहाँ पे एक ही मुझे +5 वाला आंसर दिख ही रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहो तो इसका भी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो NH4 का मैं यहाँ पे निकालता हूँ, NH4 प्लस, ठीक है, इसका मुझे फाइंड आउट करना है x प्लस 4, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना भाई, -3। पहले ही बोला था यही आंसर आएगा, आया कि नहीं आया आंसर? आया ना? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन CrO4 एंड K2Cr2 दोनों का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना था। आई थिंक आप सबको ये फाइंड आउट करने आ गया रहेगा। देखो Cr का मुझे फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है? Cr का। Cr यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा आपका x, कितने बार है Cr? 2 टाइम है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम है तो आपको 2 लगाना जरूरी है, ठीक है, 2 टाइम है ना, तो 2x, जिसका फाइंड आउट करना होता है उसको x। इसके बाजू में वर्ड है ऑक्सीजन 2, 7 टाइम ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन का होता है -2। इधर क्या है? इधर भी एक वर्ड है क्रोमियम, के बाजू में भी पोटेशियम है, तो यहाँ पे भी प्लस लगाओगे। ये 2 टाइम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होता है? +1। ओके, इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज कोई नहीं, तो मैं 0 रखूंगा। चलो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 2x प्लस ये 2 हो जाएगा प्लस 7, ये प्लस 7 2 जा 14, और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो -14 डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो 2x ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज इक्वल्स टू ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6। चलो यहाँ पे देखो 6 कहाँ कहाँ, यस एक ही जगह 6 मुझे दिख ही रही है, नहीं +6 आया, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे भी +6 है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। चलो इसके लिए मुझे अब इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करूंगा बताओ, कैसे फाइंड आउट करूंगा बताओ। मुझे पता है क्रोमियम का फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 4, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा -2, तो ठीक है, x -8 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस +8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इसका भी कितना आया 6 +6 यस, दिस इज द राइट आंसर बच्चा, दिस इज द राइट आंसर। काफी टाइम लगा क्वेश्चंस में, लेकिन अच्छा ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो सफलता पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो डूब जाओगे। पता है बच्चा, इस जीवन में ना मैंने बहुत लोगों को ना बहुत ऊंचाइयों पे देखा है, बहुत लोगों को बहुत ऊंचाइयों पे देखा है, पर वो गए कैसे? कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं है इस चीज का, याद रखना। इस दुनिया में हर एक चीज का, अगर आपको कोई भी हर एक कुछ भी अगर करना है, तो कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है ही नहीं इस दुनिया में। आप अपने मेहनत से ऐसी ऊंचाइयों पे जा सकते हो, अपने माँ बाप का रोशन नाम रोशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको लगेगा बच्चा मेहनत, पैशंस। एक कर दो रात दिन, जिस चीज को पाना चाहते हो ना पूरी शिद्दत से चाहो। पिक्चर का डायलॉग है बच्चा, डायलॉग ही समझ के करो, लेकिन अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसको पूरी शिद्दत से चाहो, ताकि पूरी कायनात बच्चा लग जाए आपको उस चीज से, उससे मिलाने के लिए।
ये भले पिक्चर का डायलॉग है बच्चा, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया ना बच्चा, नेचर इतना दयावान होता है ना, जो बच्चे मेहनत करते हैं पूरा अपना सिस्टम खोल के रख देता है उसके लिए, अगर उसने चाहा तो। अगर उसने नहीं चाहा तो नेचर भी अपने मुंह को मोड़ लेता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से ये है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा। ओके कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। एमजी इज रिडक्शन, क्या एमजी रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, चेक कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करोगे सर, कैसे चेक करोगे बताओ हमको। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एमजी जो है वो क्या बना रहा है, Mg3N2 बना रहा है। ओके चलते, यहाँ पे Mg जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे, कुछ नहीं मतलब जीरो। फ्री स्टेट बोला था, फ्री स्टेट के बारे में पढ़ाया था, तो Mg फ्री स्टेट में इसी तो जीरो रहेगा। और यहाँ पे Mg क्या बना रहा है, यहाँ पे Mg ये बना रहा है कि अगर Mg का मुझे फाइंड आउट करना है तो x 3 टाइम है इजुकस टू, नहीं इन दोनों के बीच में प्लस N2, और नाइट्रोजन का कितना होता है -3 इजुकस टू 0। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 इजुकस टू 0। तो x इजुकस टू क्या हो जाएगा, ये 6 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे mg +2 बिहेव कर रहा है, मतलब 0 से +2 कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चा, लॉस कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहेगा, ऑक्सीडेशन, प्यार से बोलो बच्चा, ऑक्सीडेशन। 0 से +2 गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +1, एक और इलेक्ट्रॉन लॉस किया +2, तो 0 से +2 गया, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, mg इज ऑक्सीडाइज। यहाँ पे mg क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है कि नहीं, mg ऑक्सीडाइज हो रहा है सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 माइनस। चलो कोई भी बच्चा आंख मूंद के भी कर सकता है यार, इतने चिंदी क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप बोलोगे वाह सर आपने पढ़ाया था। जिसका फाइंड आउट करना है x प्लस आगे क्या है वर्ड है ऑक्सीजन है, 3 टाइम है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है -2। भैया ये वाला -2 जो है ना, ये ओवरऑल चार्ज है, इसको इज इक्वल टू के बाहर लिख रहा हूँ। ये वाला जो -2 है वो ऑक्सीजन का -2 चार्ज पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑक्सीजन का -2 होता है। कितने बच्चों ने पढ़ा है कमेंट्स में एक प्यारा सा हार्ट बना देना। चलो x इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ -2, ये इधर आएगा प्लस इधर आएगा माइनस आएगा इधर प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 है ना, यहाँ पे +4। ये रहा प्यारा सा अपना आंसर्स। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा ना सॉल्यूशंस की, सर मुझे सॉल्यूशन दे दो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसको कॉपी अरे इसको उठा सकते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ मुझे, नेक्स्ट बताओ व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये देख रहे हो ये S यहां से यहां आ गया, फ्री स्टेट है, कुछ नहीं है इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है एटम नहीं, फ्री स्टेट मतलब ये 0 हो गया। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मैंने इतना पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। H2S S का मुझे फाइंड आउट करना है x प्लस 2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 हो जाएगा +2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो क्या हो रहा है यहां से -2 से ये 0 पे जा रहा है, -2 से 0 कहाँ है भैया, ये पहला वाला आंसर, ये प्यारा सा अपना आंसर बच्चा राइट है। दिल से वीडियो को लाइक कर देना बच्चा, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है तो दिस इज द राइट आंसर्स। ओके ये आपका राइट आंसर है, ये वाला। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला कोई क्वेश्चन कितने लोग कर सकते हो, करो जल्दी करो। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द K2Cr2O7, बताओ कितने बच्चे मुझे बता सकते हैं प्यार से। देखो कार्बन का फाइंड आउट करना है तो x मान लो कितने टाइम है, 2 टाइम है ना, 2 टाइम प्लस प्लस। पोटेशियम का कितना होता है +1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2, पोटेशियम आपको पता है हेलिना को रब से फरिया सबका +1 चार्ज होता है। ठीक है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है चल 0 हो गया, अब इसको फाइंड आउट कर लो, दैट इज ये हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू 0। तो 2x ये -8 + 2 करोगे तो -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, डिवाइड कर दोगे ना 2 3 6। ठीक है चलो +3 कहाँ पे, माइनस में नहीं आया प्लस में है। ठीक है +3 यहाँ पे। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला बताओ, ये वाला बताओ
व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन I2Cl6? इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो दैट इज योर एक्स। कितना टाइम है? 2 टाइम, तो 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस 6। क्लोरीन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज कितना होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबका -1 होता है, आपको पता होगा। -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कोई ओवरऑल चार्ज नहीं तो 0। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 डिवाइडेड, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 3 6 +3। +3 कहीं है क्या? यस बच्चा, यहाँ पे है ना, +3 यहाँ पे है यार, है। कैसा लग रहा है ये वीडियोस? बता दो मुझे कैसा लग रहा है ये वीडियोस, प्लीज बता दो। आपको ये जो चैप्टर है ना बच्चा, आपके एमएससीटी में आपको बूस्ट करके रख देगा। बस आपको इसको प्यार से देखना है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, लिख के देता हूं, आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने ये वीडियो, मेरे जो ट्रिक एंड ट्रिप्स जो शुरू में बताए थे और ये सब जो बताए थे, अगर आपने अच्छे से देख लिया बच्चा, कंसेप्ट वाइज और ये जो करा रहा हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन? इसके अंदर किसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है? 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंजेस हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा यार, इसे तो सबका निकालना पड़ जाएगा रैंडमली। चलो करके देखते, फटाफट करने का भैया, एमएससीटी में क्वेश्चंस फटाफट करने का। देखो यहाँ पे कितना है? +2 है, और यहाँ पे आप देखने जाओगे तो इसका कितना हो जाएगा? चलो मैं निकालता हूँ। ये x प्लस ये 4 -2 इज इक्वल टू 0 और नहीं -1, ठीक है। ओवरऑल चार्ज कितना है? -1, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ करता हूँ, नीचे करता हूँ। x माइनस ये 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 इज इक्वल टू -1, मतलब -1 है, सॉरी ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 + 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। ये ही शायद 5 का है, क्योंकि देखो इसका आ रहा है कितना? इसका आ रहा है +7, इसका आ रहा है +7, और इसका आ रहा है कितना? +2। तो कितने का डिफरेंस है? +5 का। यही आंसर आपका राइट है। आप कोई भी कर लो, +5 मिलेगा ही नहीं, कोई भी कर लो। चलो कौन सा करूं ये बताओ। चलो ये करता हूं, x प्लस 3 2 जा इज इक्वल टू ये -1, तो क्या हो जाएगा बताओ? x 3 2 जा 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा आपका +5, और इसका निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन का x + 4 1 होता है, और ओवरऑल चार्ज कितना है? प्लस, मतलब 1। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 - 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। तो यहाँ पे +5 से -3 है, ठीक है। +5 से क्या है? -3 है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस सही नहीं, ठीक है। कितने का डिफरेंस है? ये +5 माइनस डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 5 2 का आएगा, ठीक है। इसके बीच का देखो 5 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देख रहे हो ना, 5 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसको 2 तक पहुंचने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो 7 से क्या हो जाएगा? 6 4 3 2 1, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो आपका ये वाला जो आंसर है बच्चा, ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट। ध्यान से देखना, बाकी कहीं भी 5 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। चलो आगे बताओ, ये बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग द रिडॉक्स सिस्टम? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन आपको इसमें ट्रिक यूज करना है। क्या ट्रिक यूज करना बताता हूँ, ध्यान से देखना। बैलेंस आपको पूरा ऐसा घजमत नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे कॉपर कितना है? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूं, यहाँ पे अगर 2 रखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, काम नहीं बनेगा। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3। 3 और 2 रखूंगा तो हो जाएगा। देखो कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कितना रखता हूँ? 2 2, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो देखो, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। नाइट्रोजन भी 2 टाइम हो गया, नाइट्रोजन भी 2 टाइम हो गया। अगर यहाँ पे मैंने 3 रखा तो 3 कॉपर हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 रखा तो 3 कॉपर हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखा तो 3 ऑक्सीजन। मतलब अगर आपने एक्स की वैल्यू 3 रखी और वाई की वैल्यू 2 रखी तो ये आप बैलेंस कर सकते हो। देख लो, बहुत ही ध्यान से देख लो कैसे। देखो अगर आपने इसकी वैल्यू कितनी रखी? 2 रखी,
थ्री थ्री सॉरी, इसकी 3 रखी तो ये भी 3 हो जाएगा, इसकी 2 रखी तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लो सब बैलेंस है। देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 अरे यार एक्स की वैल्यू 3 है ना, एक्स की वैल्यू 3, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6, दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, कॉपर 3 है, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होता है, राइट हो जाएगा ना, राइट। नेक्स्ट, चलो इसका बताओ, इसका बताओ आप लोग, भैया मुझे नहीं बताना है, आप ही को बताना। which compound are the following contain iodine with the highest oxidation state? इसमें से कौन सा आयोडीन ऐसा है जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है? देखो अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए आपको ये बहुत ही फास्ट आना चाहिए। चलो हम करते हैं, पहले कौन से आयोडीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है मुझे, चलो मैं करता हूँ यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। देखो इसका पहले करता हूँ, इसका कितना हो जाएगा, पोटेशियम का होता है +1 प्लस आयोडीन का मुझे फाइंड आउट करना है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1। ठीक है, इसका फाइंड आउट करता हूँ तो ये इसका मुझे पता है 1 होता है प्लस x प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ये हो जाएगा माइनस ये -5 दे जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है +5, इसका कर लेता हूँ, इसका कर लेता हूँ। और आयोडीन का x मुझे फाइंड आउट करना है, 5 इंटू क्लोरीन का -1 होता है इज टू फ्लोरीन का -1 होता है, तो x इज टू क्या हो जाएगा, x ये माइनस हो जाएगा, देखो 5 कम 5 ये माइनस हो जाएगा और उधर जाके क्या हो जाएगा 5 +5। ठीक है, अब इसका कर लेता हूँ लास्ट। पोटेशियम का मुझे पता है +1, आयोडीन का मुझे फाइंड आउट करना है +4 2 जा 8, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो 4 2 जा इज टू 0, तो 4 दूनी 8 -8 और ये +1 तो कितना हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, KiO4 इज द राइट आंसर बिकॉज उसमें 7 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चा, 7। काफी बड़ा क्वेश्चन था तो इसलिए मैं प्यारा सा हार्ड बना देता हूँ, दिस इज द राइट आंसर। यस, ये आपका राइट हो रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है, +7 आ रहा है, दैट्स इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। इसका बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर? भैया इसमें भी सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसमें कौन सा क्लोरीन जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है, ये मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आपको ये करना पड़ेगा और मुझे आंसर देना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है ये आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, 2024 थर्ड में का सर आंसर ये था, मुझे बता देना बच्चा आपके भरोसे, नहीं बताया तो मैं समझ जाऊंगा मेरा लेक्चर आपको पसंद नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये बताओ, आइडेंटिफाई द एलिमेंट रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें तो कौन सा एलिमेंट है जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो देखते हैं फटाफट कौन सा इसमें आयोडीन रिड्यूस हो रहा है या क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कितना बार आ रहा है +3, ठीक है, दिख रहा है डायरेक्ट +3, और यहाँ पे क्रोमियम का हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चलो फाइंड आउट करते हैं। 2 इंटू एक्स मुझे क्रोमियम का नहीं मालूम है, +7 इंटू -2, मतलब ऑक्सीजन का 7 है और एक ऑक्सीजन का होता है -2, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना -2, तो -7 2 जा 14, 2x इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और ये +14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्रोमियम का +6 से -6 जा रहा है, मतलब पहले वो +6 था, बाद में वो +3 हो गया, मतलब उसने क्या किया, यहां से यहां पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का गेन किया। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +5 होगा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +4 +3 +2 +1 0, ऐसे ऐसे करके ये होगा। अगर ये ऐसे ऐसे करके 0 होगा तो मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा +3 तक पहुंचने के लिए +6 से, तो एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +4, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +5, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +4, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो +7, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या किया, गेन किया। तो रिडक्शन, तो यहाँ पे गेनिंग किसका हो रहा है बच्चा, क्रोमियम का। मैं तो आगे पढ़ूंगा भी नहीं, आगे करूंगा भी नहीं, मुझे पता है क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आपको आयोडीन का भी बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो आयोडीन है ये -1 है, और -1 से बच्चा ना ये आयोडीन 0 पे जा रहा है, -1 से कहाँ जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है। तो -1 से अगर ये 0 पे जा रहा है बच्चा, तो यहाँ पे ना इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ध्यान से देखना, पहले ये -1 था, अब इसको 0 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनों को ना लॉस करना पड़ेगा। ठीक है,
ये जैसे अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तुरंत ये किस पे आ जाएगा बच्चा, जीरो पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, जीरो पे। एक और इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो आयोडीन इज अ ऑक्सीडेशन एजेंट है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्रोमियम के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन स्पीसीज इन द फॉलोइंग। अंडरलाइन तो नहीं किया लेकिन मैं बता देता हूं आपको ना, इसको और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट, जिसका फाइंड आउट करना उसको क्या करोगे, x लिखोगे, +6। फॉस्फोरस का कितना होता है, -1। फ्लोरीन का कितना होता है, -1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज 1 है, तो x -6 इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 + 6, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। देखो +5 कहीं है क्या, यस, यहाँ पे +5 -5 यार, मतलब इसका भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो वेनेडियम का मुझे फाइंड आउट करना, x 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 7 दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन 7 टाइम दिया हुआ, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 इक्वल्स टू -4। ठीक है, 2x 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4 + 14, तो कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5। ये भाई पहला दूसरा वाला आंसर राइट था, +5 + 5। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ गए तो फिर आप क्या करोगे, इसके लिए आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कंसेप्ट लिख के लाया। देखो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रिड्यूस्ड बाय टिन इजीली। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है ना जो टिन के साथ में इजीली रिड्यूस हो सकता है। अब आपको नहीं पता चलेगा, कैसे नहीं पता चलेगा, देखो अगर किसी की भी वैल्यू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट यहाँ पे जो आप पढ़ लेना बहुत ही अच्छे से बच्चा, एग्जाम में इसको करके जाना, अदरवाइज आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। लार्जर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 means the redox coupling is stronger reducing agents। अगर आपकी E0 की वैल्यू E0 की वैल्यू जितना ज्यादा नेगेटिव रहेगा उतना अच्छा उसमें रिडॉक्स कपलिंग, मतलब उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट दिखाएगा, उतना अच्छा वो रिडॉक्स प्रॉपर्टी को करेगा। ऑन अदर हैंड जितना ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू E0 की रहेगी मींस रिडॉक्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन द अदर हैंड the more positive value of E0 means the redox couple is strong oxidizing agent। तो उतना ज्यादा क्या शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहां पे देखो, बताओ कौन सा, पहले आपको ये देखना है कि कौन सा रिड्यूस अच्छे से रिड्यूस होगा, मतलब जिसकी वैल्यू 0 रहेगी, जिसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग। अब देखो याद रखना, जितने भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सब की वैल्यू जो रहती है वो माइनस में आती है। देखो यहाँ पे जितने आपके नॉन मेटल्स, फ्लोरीन, H2, Mn, क्लोरीन, CrO, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, OBr, Hg, Fe, ये सब आपके नेगेटिव में होते हैं, सॉरी ये सब आपके किस में होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, अब ये जो जितने आपके मेटल्स होते हैं ना बच्चा, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उस सब की वैल्यू नेगेटिव होती है, सबकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। लेकिन आप यहाँ पे देखो, redox coupling is the stronger reducing agents। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब क्या होता है बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, आपको ये पहले क्लियर कर दूं। रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें रिड्यूस चाहिए, रिडक्शन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है, उसमें रिडक्शन हो रहा होगा। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अच्छा है, मतलब जिसके अंदर जितना पॉजिटिव वैल्यू रहेगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, मतलब वो उतनी अच्छी रिड्यूस्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आपको पता चल रहा होगा कि यार ये सब आपके पॉजिटिव वैल्यू तो शो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से कुछ है क्या, नहीं। आयरन, जिंक, सोडियम, ये सब तो आपके नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। नेगेटिव वैल्यू मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा, मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तभी तो वो रिड्यूस कहलाएगा। ठीक है, चलो तो देखो जो आपका आयोडीन बच्चा उसमें से जो मैच कर रहा है, जो आयोडीन है, ठीक है, यही आपका पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, मतलब 0 से आते आते 0 तक लगभग आ रहा है, तो आयोडीन ही आपका पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। ये सब तो आपके नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं चाहिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, रिड्यूस्ड होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए हमको। ठीक है, तो इसका मतलब अगर जिसको ये पॉइंट समझ रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा।
ठीक है, तो आयोडीन आपका क्या हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। ठीक है, देख लो आयोडीन की वैल्यू कितनी है, 0, लगभग प्लस में ही है। इसके नीचे जाओगे नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज शो करता है। ठीक है, चलो आपको ये समझ में आ रहेगा, ये सब गलत है, सब गलत है, सबकी वैल्यू माइनस है। नेक्स्ट, what is the number of moles of electron gain by the 1 mole of oxidizing agents in the following redox reactions? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब क्या होता है, जो रिड्यूस हो रहा हो। रिड्यूस मतलब देखो यहां पे आपको HCl का बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय 1 मोल ऑफ फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन प्रॉपर्टी। चलो यहाँ पे कौन गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है आपको वो बताना है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो ये 0 था, ये 0 से ये क्या बन गया, ये 0 से ये बन गया Zn+2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये +2 बनेगा, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मतलब इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग, तो ये ऑक्सीडाइजिंग शो करेगा। देखो कैसे, यहाँ पे ये 0 है और यहाँ पे ये कितना है, -1 है, +1 है, सॉरी, ये +1 से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, आपको पता है ना H+ होता है, Cl-1 होता है, या फिर आप निकालोगे भी तो H का वैल्यू +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन मतलब क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उल्टा होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो एक HCl एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 HCl 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 नहीं काउंट किया, एक ही HCl काउंट किया, तो एक का क्या, देखो HCl मान लो अगर आप लेते हो बच्चा, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हो, x = -1, मतलब Cl का -1 होता है, =0, तो x क्या हो जाएगा, 1। तो एक इलेक्ट्रॉन ही गेन कर रहा है ये, मतलब एक आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये +1 से 0 आ गया, ये +1 से क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया। +1 से 0 मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, गेन किया। तो एक HCl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 2 HCl कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 2 HCl। तो मुझे 1 का पूछा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कितना लेगा, तो 1 मोल ऑफ बच्चा एक ही लेगा। 1 मोल कितना लेगा, 1 मोल आपका एक ही लेगा। यहाँ पे आपका आंसर से ये देख लेना, ये आंसर, 1 मोल एक ही लेगा। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चा। देखो ये तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से हमें मतलब नहीं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स है, हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो जिसमें रिडक्शन हो रहा हो, तो ये +1 से 0 आ रहा है, मतलब रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक HCl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 0 पहुंच जाता है, तो 2 HCl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 1 मोल पूछा तो मैं इसलिए 1 लगाया, वो पढ़ लेना। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट्स यूनिट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉर्मली टेंडेंसी शो करता है रिडक्शन के लिए। ये भी इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा, मेटल है, ये भी लॉस करेगा, ये भी लॉस करेगा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे आपको पता होगा ना ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में कितना भर दिया, 6 भर दिए, 6 2 3 4 5 6। ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, गेन 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 मतलब रिडक्शन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा और 6 से कहां पहुंच जाएगा, 8, उसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर बच्चा। सारे तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेंगे, सारे मेटल इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, लॉस करेंगे। तो दिस इज द राइट आंसर बच्चा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये सब आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट, चलो बताओ इसका, व्हाट is the change in the oxidation number of selenium in the following redox reaction। सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट, यहीं पे सॉल्व करूं क्या, नहीं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। चलो सेलेनियम को मुझे फाइंड आउट करना है, X+3 ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ओवरऑल चार्ज कितना है, -2। ठीक है, X = -6 = -2, तो X = -2 +6, तो X क्या हो जाएगा, यस X हो जाएगा 4। कहीं +4 है क्या, यस +4 to +6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर राइट। इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे मुझे कहीं भी +4 शुरू में नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको आंसर राइट कर दिया। यहाँ पे आप करोगे तो शायद +6 आएगा। ठीक है, ये कर लेना, सिलेनियम यहाँ से यहाँ जब कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, कभी भी आंसर मिसमैच देता तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बताओ,
व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हो रहा है आपको बताना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां चेंज हो रहा है? यहां से यहां चेंज हो रहा है क्रोमियम, ये है +3 हो रहा है, +3 सब जगह प्लस, मतलब इसका आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 इंटू क्रोमियम का एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, +7 ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, ठीक है। 7 दूनी 14, 2x इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा +14, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, 6, 6 + 6 + 3, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है? चलो ये वाला बताओ, आपको बताना है ये वाला आपको बताना है यार, प्लीज दिल मत तोड़ना मेरा, ये बता देना। दिल तोड़ के ना जाओ, ये आंसर बताओ। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, सल्फर जिसका फाइंड आउट करना है x+5 ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0, ये 2 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ठीक है। x+2, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो ये माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। यस, आज ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ ओके 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 ओके, व्हाट इज द नंबर सल्फर इन H2SO4, H2SO5, ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसा है H2SO5, ठीक है। अब यहाँ पे पेरोक्साइड ग्रुप है, देखो यही तुम्हें गलती है और आप लोग भी गलती करोगे अगर आपको इसका स्ट्रक्चर्स नहीं पता रहेगा, आप 8 को राइट करके चले आओगे। देखो H2SO4 को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सल्फर 5 ऑक्सीजन को, अब ये डबल O आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताओ, पेरोक्साइड। ये -1 होता है और ये भी क्या होता है आपका -1, ठीक है, ये होता है आपका पेरोक्साइड, ठीक है। पानी भी खत्म हो गया यार। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये सल्फर है, सल्फर का मुझे फाइंड आउट करना है x+, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2, लेकिन आपके जो बच्चे 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन जो आपके हैं वो कैसे -1 है, तो इनको ना आपको अलग से लिखना पड़ेगा, लाइक ये -1 + -1, तो ये हो जाएंगे आपके -2, डायरेक्टली लिख दूं क्या, -1 पेरोक्साइड का क्या हो जाएगा -2 + -2, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो एक का एक होगा, मतलब आप लिख सकते हो ऐसा, 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का एक होता है, ठीक है। अब ये सही है, तो x -3 टू जा कितना हो जाएगा 6 -2 + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा x -8 + 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -6, ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, इसका आंसर जो था वो 6 आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आप गलत कर दोगे भैया एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूं ताकि जो आप अपने एग्जाम में कर पाओ। इसका आंसर 6 आएगा, पेरोक्साइड होता है ये -1 होता है, -2 हो जाएगा। आप ऐसा डायरेक्टली मत करना, 5 दूनी 10, कुछ पेरोक्साइड वाले ना जो चैप्टर नंबर उसके हैं 16 17 18 ग्रुप के 12th में, ठीक है, वो थोड़ा सा करोगे चैप्टर्स तो आपको समझेगा। ओके, ये देखो ये पेरोक्साइड का जो चार्ज होता है वो कितना होता है -1, पेरोक्साइड का कितना होता है -1, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, वो क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन वाला था। आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा अंडरगो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका अंडरगो रिडक्शन हो रहा है आपको बताना है। चलो एक अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चलेगा, ये छोटा वाला मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ब्रोमीन का मान लो कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिस्पेक्टिवली। चलो अगर ये मान लो आपका x है, +3 ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, x -3 टू जा 6 -1, ठीक है, तो x -1 + 6, ठीक है, +6, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा +5, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये +5 से Br -1 हो रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहेगा, 2 3 4 तो 5 तक 0 हुआ रहेगा, फिर एक किया रहेगा तो -1 आया रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ब्रोमीन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ये वाला ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये तो हो गया आपका रिडक्शन, ये आपका क्या हो गया रिडक्शन। ये ऑप्शन तो नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपको लास्ट में चाहिए ऑक्सीडेशन, क्या चाहिए आपको ऑक्सीडेशन। चलो
नेक्स्ट देखते हैं आर्सेनिक वाला। ठीक है, ये इससे इससे ये जो बन रहा है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। ओके, करता हूँ यहाँ पे। S3AsO3, इसका X हो जाएगा +3H1 +3 -2 = 0। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा, काफी कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, 3 + x, 3 2 6 = 0। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये, दैट इज x -3 = 0, तो x क्या हो जाएगा 3 +3, ये हो जाएगा आपका +3। और इसका मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज 3 1 + x + 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, मतलब -8 हो जाएगा। तो x + 3 - 8 = 0, तो x = 5 आएगा। ठीक है, ये 5 हो रहा है, +3 से +5 जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। मतलब +3 एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, +5। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। आर्सेनिक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये देखो यहाँ पे देखो +3 से +5 में गया ना, +3 से मतलब 3 से एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो +4 हो रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस किया तो +5 हो रहेगा। प्लस बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन पूछा और पहले नंबर पे रिडक्शन पूछा, मतलब आर्सेनिक का आपको पता चल गया ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ब्रोमीन Br+5 से इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है और आर्सेनिक का क्या हो रहा है, एस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आया सबको। तो ऊपर वाले का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और नीचे वाले का क्या हो रहा है, इससे ये जो बन रहा है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बैलेंसिंग करने आएगा क्या आप लोगों को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑर्डर ऑफ बैलेंसिंग द रिएक्शंस। आपको बैलेंस करके बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रख लूँ, 1 रख लूँ, 1 से काम नहीं चलेगा, 3 से काम चलेगा क्या, 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। यस, अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रख लूंगा तो काम हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 क्लोरीन हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलो ये बताओ, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CaC2। एंड देखो ये आपको करना है, ये आपको करना है प्लीज, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप कर भी सकते हो, बहुत कुछ बता रहा हूं मैं यहाँ पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन डज नॉट इन्वॉल्व आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें से किसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वैल्यू सेम आए। ठीक है, देखो यहाँ पे हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सोडियम 0 से +1 जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे भी +2 से 0 आ रहा है, +2 से क्या आ रहा है, 0। देखो +2 और यहाँ पे क्या आ रहा है, 0, तो ये इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब किसका नहीं हो रहा है, जिसका चार्ज सेम रहे। जैसे देखो अगर मैं इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो क्रोमियम का मुझे X+4, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2, इज ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो 4 दूनी 8 इज -2, तो x क्या हो जाएगा, -8 उधर जाएगा तो 6 + 6 आ जाएगा। इधर का आ रहा है +6, इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, Cr2O7 -2। चलो 2 क्रोमियम का फाइंड आउट करना है, X+7 ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ओवरऑल चार्ज कितना दिया है -2। ठीक है, तो 2x 7 2 14 इज -2, तो 2x = 12, क्योंकि ये +14 -14 उधर जाएगा तो +14 12, तो x क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, +6 +6, मतलब यहाँ पे भी +6 +6। तो नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर रिडक्शन, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट और कोई भी चेंजेस आ रहा है क्या, +6 से +6। तो क्या पूछा, नॉट इन्वॉल्व इन आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चा, राइट। इसी के अंदर खाली कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो प्लीज कर लेना भैया, मेरा नाक मत डुबो ना। नेक्स्ट, ये बताओ, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट्स द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। इसमें से कौन सा ओजोन का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है।
उसमें से कौन सा ओजोन का रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होगा? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ओजोन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शंस करता है, चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहने दो, चाहे बेरियम पेरोक्साइड रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो ये ना ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ये याद रखना, ये याद रखना, पेरोक्साइड, ओजोन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शंस करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल राइट है और बाकी का छोड़ दो। ओजोन का रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ में दे रहा है तो इट्स अ राइट आंसर। ठीक है, यही देख के बस जाने का। आपको कभी भी Na2O2 दिख गया, H2O2 दिख गया, BaO2 दिख गया, ठीक है, कोई भी पेरोक्साइड आपको अगर दिख जाता है तो आप समझ जाइए वही आपका आंसर सही। ओजोन उसी के साथ में रिएक्शंस करता है और ऑक्साइड बनाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? मतलब जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा होगा वही आपका रिडॉक्स रिएक्शन है। आप आपके ऊपर अगर मैं छोड़ दूं तो आप करोगे कि नहीं करोगे, क्या मालूम। ठीक है, चलो, जैसे कि आपको मैं बता दूं, देखो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे, जैसे देखो ये कैल्शियम है, यहाँ पे +2 शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है +2? देखो कैल्शियम का X होता है प्लस OH का 2, OH का कितना होता है -1 = 0। OH का पता होगा ना आपको, माइनस, तो X = क्या आ गया यहाँ पे 2, कैल्शियम का 2 आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो CaSO4, SO4 का -2 होता है। ठीक है, तो आपको पता है Ca का भी कितना हो जाएगा? +2। तो यहाँ पे Ca +2 था और यहाँ पे भी क्या बना रहा है? +2। ये सॉल्ट है ना, न्यूट्रल सॉल्ट है CaSO4, तो SO4 का जो चार्ज होगा वही Ca का चार्ज होगा। ठीक है, आपको पता होगा ये कंसेप्ट, Ca का जो चार्ज होगा वही SO4 का जो चार्ज होगा वही Ca का चार्ज होगा। ठीक है, +2 से +2 बन रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं H2SO4 लूं, H2SO4 को अगर मैं कैलकुलेट करूं, सल्फर, यहाँ पे X प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 = 0, 2 × 1। ठीक है, 1। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4 2 जा 8 + 2, तो X = कितना आ जाएगा? 6। देखो माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं? 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो सल्फर था आपका +6 से, अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कि सल्फर क्या कर रहा है। जैसे आपने CaSO4 लिया तो यहाँ पे सल्फर का जो एक एलिमेंट जो एडेड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तो X + 4, ऑक्सीजन का होता है -2 = 0 और कैल्शियम का होता है +2। ठीक है, तो X = क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 + 2 = 0, तो X -6 हो जाएगा =0, तो X क्या हो जाएगा? 6। देख रहे हो, 8 में से 2 घटाए तो +6 से +6 ही बन रहा है। कैल्शियम का +2 बन रहा है और ये +6 से क्या बन रहा है? +6। मतलब यहाँ पे C वाले में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं। देख रहे हो, ये +6 से, देखो कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन कब होगा? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के लिए बच्चे चार्ज इधर उधर होने चाहिए, लाइक कोई चार्ज कम ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे सल्फर +6 है, यहाँ पे भी सल्फर +6 है, यहाँ पे कैल्शियम +2 और वहां पे भी कैल्शियम +2 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज योर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। बाकी करोगे ना तो आपका आएगा कोई ना कोई वैल्यू। चलो, ये बताओ, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इन नाइट्रोजन द फॉलोइंग कंपाउंड? ये आप कर लोगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन, आपको करके मुझे आंसर इसका देना है। दो दोगे या नहीं दोगे यार बच्चे, बता दो। इतना मेहनत कर रहा हो तो आप कुछ तो करोगे ना मेरे लिए। ओके, चलो, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरीके से काम कर रहा है। चलो, रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब क्या होगा? जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या होता है? उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट्स। चलो देखते हैं। ये 0 हो रहा है, O2 मतलब 0, कहां से 0 हो रहा है? H2O2, H2O2 का फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसका फाइंड आउट करते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 2 × +1 = +2 × -2, तो ये हो जाएगा आपका 2 -2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, तो +2 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शन। और रिडक्शन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होकर, अगर एक ऑक्सीडाइजिंग तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिड्यूसिंग एजेंसी शो कर रहा होगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे इसका आ रहा है कितना? +2, और इस +2 से क्या जा रहा है? 0, 0 मतलब +2 +1 -1, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन कर रहा है, +2 +1 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ये शो कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरा वाला जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली क्या शो करेगा? यस, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है,
CClO4। नेक्स्ट, चलो, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। रिडक्टेंस मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट्स है? रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन सा है बताना है आपको। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, K2Cr2O7। तो क्रोमियम का क्या आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, एक्स मान के उसको। चलो नेक्स्ट, ये बताओ what is the value of x in order to the balance the following reaction in by ionic ion electron method। क्या होगा वैल्यू ऑफ x बताओ। मैंने बताया ना ट्रिक कैसे करोगे, वैल्यू ऑफ x क्या होगा देख लो फटाफट भाई। क्या होगा वैल्यू ऑफ x? अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 + 4 10 ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पे कितने 3, 3 2 जा 6, 6 7 8 9 10, यस 3 इज योर राइट आंसर। 3 ले लो आपका काम बन जाएगा, यहाँ पे 3 ले लो काम बन जाएगा, 3 ले लो काम बन जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लो यार, किसी एक ऑक्सीजन को किसी हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लो। सादे इस साइड उस साइड 10 10 बैलेंस हो गया, का बात खत्म। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिडक्टेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिडक्टेंस, रिडक्टेंस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है इसमें से आपको बताना है। यस आपको बताना है इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन है। कार्बन यहाँ पे है, कार्बन भी है, Mn भी है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है, यहाँ पे x + 2 दूनी 4, x = क्या हो जाएगा 4, तो इसका कितना आ रहा है +4, ठीक है। यहाँ पे क्रोमियम 2x + 4 - 2 = -2, तो 4 दूनी 8, 2x - 8 = -2, तो x ये इधर जाएगा तो क्या कर देगा, देखो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 6 / 2, तो क्या हो जाएगा 3, 2 3 6। तो देखो ये 3 से Cr 3 + 3 से कहा जा रहा है +4 पे, Mn + 2 से ये Mn का कितना हो जाएगा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, ठीक है। कैलकुलेट करो x + 4, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा -2 = ओवरऑल चार्ज कितना माइनस, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो x कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ रहा है 7। चलो रिडक्टेंस, रिडक्टेंस मतलब क्या हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब क्या होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे +3 से +4 जा रहा है, ये देखो ये यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ लॉस, तो ये कहलाएगा रिडक्टेंस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। आपको पता चल गया, रिडक्टेंस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है। चल नेक्स्ट, ये बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ AS इन, ये कर लोगे यार अब, ये कर लो, ये बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन +5। कर लोगे क्या, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सबका निकालो, सबका निकालो। जैसे मैं चलो HNO3 का निकालता हूँ, HNO3 x प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होता है -3 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 = 0। तो अरे किसका निकालना था भाई, नाइट्रोजन का निकालना था, ओके। नाइट्रोजन कौन है, ये है ना जिसका निकालना, उसका x प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 = 0। तो 1 + x -5, 3 2 6 6 6 6 6 सॉरी = 0। तो x ये +1 -5 = 0, तो x क्या हो जाएगा 5। आई थिंक यही आंसर ही था जो मैंने चूज किया था, ठीक है। HNO3 इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +5, आगे का नहीं आएगा शायद। चलो अगला बताओ, ये वाला द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 मॉलिक्यूल्स। आपको मैंने बताया था ये सब S8 होने दो, Cl2 होने दो, डायटोमिक होने दो, कैल्शियम होने दो, फ्री स्टेट वाले जितने भी सबका 0 होता है ऑक्सीडेशन, सबका क्या होता है 0। नेक्स्ट, ये बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O7, ये आपको बताना है मुझे, ये मुझे करके बताना थोड़ा आप
इसमें पेरोक्साइड अगर होगा तो चेक कर लेना पहले H2SO7 का स्ट्रक्चर्स क्या होता है। आपको ये बताना है आयनिक चार्ज ऑफ मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन। चलो बताओ फटाफट। मैग्नेट आयन MnO2 माइनस, मैग्नेट आयन कितना होता है MnO2 -2, और पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो कर लोगे। ठीक है, मैग्नेट आयन MnO2 -2 और पर मैग्नेट आयन MnO4 -1, तो ये आपका आंसर राइट है। इन दोनों के ऊपर जो आयनिक चार्ज है देखो, उसके ऊपर -2 और उसके ऊपर -1 है। ठीक है, नेक्स्ट ये बताओ द करेक्ट चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। इसमें से कौन से स्पीसीज का करेक्ट चेंज हो रहा है यहाँ पे? इसका तो -1 है, ये -1 से कहाँ पे जा रहा है ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, यही समझ में अगर आ गया तो आंसर राइट हो जाएगा। x + 3 2 + 6 = -1। ठीक है, और x 3 2 कितना हो जाएगा 6 = 3 2 6 = -1। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा -1 + 6, तो x क्या हो जाएगा 5 + 5। ठीक है, -1 से +5, -1 से +5, ये राइट है आपका। अरे यार यही मिल गया मुझे, बाकी का करोगे तो शायद ना आए। -1 से +5 यही राइट है। ठीक है, इसका कर लो, नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो देखो ये सारा जो सोल्यूशन है ना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक में मत लेना। अगर आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लेना जो अभी मैंने आपको करा के दिया, आपका रिडॉक्स अगर एक क्वेश्चन भी छूट जाए ना तो आगे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर ये नहीं आया था, आपने गलत बताया था हम लोग को। एक बार करके देखो आप लोग, मजा आ जाएगा। और बच्चा रिडॉक्सेशन के एक भी क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ये सारा जो सिस्टम है बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, और मेहनत से पढ़ा भी रहा हूं मैं यहाँ पे, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस करा सकूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे बच्चा। और आपने अगर अच्छा स्कोर नहीं किया, ये सब चीजें नहीं पढ़े, तो आपको अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे, फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा लाइन टू लाइन। जितना आप सोच रहे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आप तैयार रहेगा ये पढ़ के। और अगला जो चैप्टर्स आने वाला काफी खतरनाक है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड MSCT में बहुत सारे आते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z Practical। थैंक यू।